हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी पाठशाला विनीता में। एक ऐसी जगह जहाँ सरकारी एग्जाम्स मीन्स गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराई जाती है एकदम सही स्ट्रेटजी एंड क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप भी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन तो ये वीडियो आपके लिए, चाहे वो एग्जाम कोई भी हो। अगर उसमें इंग्लिश आती है तो टेंस टॉपिक आना कंपलसरी है। तो आज हम करने वाले हैं टेंस टॉपिक। तो टेंस टॉपिक कराने से पहले आज मैं आपको अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैं आपको सारी की सारी सब्जेक्ट्स कवर कराती हूँ, चाहे वो एग्जाम कोई भी हो। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैनेजमेंट, कॉमर्स, ए टू जेड सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको कराई जाती हैं। और हमारे द्वारा आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है, जिसमें हैंड रिटन नोट्स का भी यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद में पीवाईक्यू के फॉर्म में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जिससे आपको एग्जाम का लेवल पता चल सके। तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है टेंस। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टेंस की एक क्विक समरी दे देती हूँ कि हम टेंस की क्लास में क्या क्या करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज की टेंस की क्लास के बारे में क्विक समरी। तो टेंस की क्लास में हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स देखेंगे। फिर उसके बाद में हम एक एक करके सारे टेंसेस को पढ़ेंगे कि क्या इसका स्ट्रक्चर रहता है, क्या क्या इसमें वर्ब रहती है, क्या हेल्पिंग वर्ब रहती है, किस टाइप का सेंटेंस रहता है। इस टाइप से हम सारे के सारे टेंसेस को पढ़ेंगे। उसके बाद में मैं आपको हैंड रिटन नोट से कराऊंगी। ये मेरे हैंड रिटन नोट से देख लीजिए आप। जैसे आपको टेंस को पहचानने के लिए कीवर्ड्स दिए जाते हैं, तो उन कीवर्ड से कैसे टेंस को पहचाने, उसमें क्या क्या रूल्स लगते हैं, मतलब क्या क्या और तरीके होती है जिनसे हम टेंस को पहचान सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको लो से लेके हाई लेवल तक बिल्कुल टेंस का टॉपिक कराने वाली हूँ, जिससे आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, चाहे वो फ्लप्स हो, चाहे एरर हो, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो। कोई भी टेंस का टॉपिक हो, सारा का सारा आपको कराया जाएगा। साथ ही साथ में आपको कंडीशनल सेंटेंस भी कराया जाएगा, जो टेंस टॉपिक से थोड़ा सा अलग भी होता है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा कंडीशनल सेंटेंस दिखा देती हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाए। ये देखिए, तो ये है कंडीशनल सेंटेंस। जैसे आपको दो सेंटेंस जोड़े हैं तो उसका क्या होता है, कहाँ पे क्या लगाना है, कहाँ पे क्या नहीं लगाना है। जैसे यू विल पास इफ़ यू स्टडी, तो इस टाइप से मैं आपको सारा का सारा कंडीशनल सेंटेंस भी कराने वाली हूँ। फिर उसके बाद में उसके भी मैं आपको पीवाईक्यू कराऊंगी, जिससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे आफ्टर और व्हेन कहाँ लगाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैं कराने वाली हूँ। और ये हमारा चैनल है जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो देखिए ऐसे ही हम आपको पीवाईक्यूज कराने वाले हैं। देखिए पीवाईक्यू का लेवल भी देख लीजिए आपको कैसे कराया जाएगा। जैसे सी ब्लैंक्स टू स्कूल एवरी डे, अब हमें इसमें क्या आएगा, गो आएगा, गोज आएगा, या गोइंग आएगा, गोन। तो हम सबसे पहले ऑप्शन से देखेंगे, क्या सी के साथ में गो आता है, नहीं आता, तो ये तो ऐसे ही हट गया। गोज आ सकता है, गोइंग नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है। गोन नहीं आएगा क्योंकि गोन थर्ड फॉर्म है, इससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है। फर्स्ट ये तरीका। सेकंड ये देखिए कीवर्ड, इसमें क्या दिया है, एवरीडे। और एवरीडे हमेशा प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है, इसलिए एवरीडे की वजह से यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस आएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस यस लगती है। एस यस कब लगती है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो सब्जेक्ट हमें पता है सी सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गोज आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन समझाया जाएगा बिल्कुल ट्रिक के साथ में। साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी जाएंगी। जैसे अगर सी की जगह ही होता है, इट होता, तो वहाँ पे भी एस या यस लगता है। ये वाला क्वेश्चन आपके MP वर्ग 3 में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। जैसे एक एरर का भी दिया है, जैसे ही डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब इसमें कहाँ पे गलती है, तो हम जानते हैं ही क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में डज आएगा, डू नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। तो डू नॉट गलत है, उसकी जगह पे करेक्ट क्या हो जाएगा, डज नॉट। सब कुछ आपके लिए बिल्कुल एकदम क्लियर वे में लिख कर लेके आई हूँ, जिससे आपको डाटा बिल्कुल एग्जैक्ट हो सके। ये देखिए ये हमारा चैनल है, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और हमारी वीडियो को लाइक भी करना अगर आपको पसंद आती है तो, और कमेंट करके अपना फीडबैक देना। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी करना। ये हमारी एक नई शुरुआत है और इस जर्नी में आप भी हमारा साथ देना।
ये था हमारे टेंस टॉपिक का रिव्यू। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और प्लीज़ क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करने से आपका ही लॉस है। तो देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगी कि तो जुड़ जाइए आज के महत्वपूर्ण टॉपिक में, जहां सवाल सिर्फ परीक्षा के नहीं होंगे बल्कि आपकी नौकरी के होंगे, और हम उन्हें जीतेंगे समझ के साथ, रणनीति के साथ और 100% सिलेक्शन के इरादे के साथ। तो आज अभी कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि टेंस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ये कभी नहीं आती कि टेंस की डेफिनेशन बताइए, लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि आपको उसके बारे में नॉलेज भी होना ज़रूरी है कि आखिर हम टेंस टॉपिक पढ़ रहे हैं है क्या चीज़। तो टेंस रिफर्स टू द टाइम ऑफ एक्शन। इट शोज व्हेन द एक्शन इज टेकिंग प्लेस, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मतलब जो टेंस होता है ना, वो टाइम को रेफर करता है उसके एक्शन के फॉर्म में। जैसे ये आपके प्रेजेंट को, पास्ट को, फ्यूचर के सारे टाइम्स को बताता है। मैंने ये सब कुछ आपके लिए हिंदी में भी लिख दिया है। जो बच्चे हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी दिक्कत ना है, ये जो आपका जो मैटर है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, और जिससे आप अच्छे से इसको समझ पाएँ। टेंस टॉपिक काफ़ी सारे बच्चों का नहीं बन पाता है, लेकिन आज के बाद ऐसा आपका कभी नहीं होगा। आपका हमेशा टेंस टॉपिक बनने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेंस उस समय को दर्शाता है जिसमें कोई क्रिया होती है, जैसे वर्तमान, प्रेजेंट, भूतकाल, पास्ट या भविष्य, फ्यूचर। यह हमें बताता है कि क्रिया कब हुई, हो रही है या फिर होगी। तो कब हुई तो ये पास्ट है, हो रही है मतलब प्रेजेंट है, या होगी क्या है तो ये अपना फ्यूचर है। ठीक है, अब देखते हैं टेंस के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ टेंस, तो हम जानते हैं टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनके भी 4 टाइप्स होती है। कौन कौन से? तो हमेशा एक बात याद रखिए, पूरा आपको नहीं याद करना, छोटा छोटा कर लीजिए। जैसे सबकी एक ही है, जैसे सिंपल या फिर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको ये याद नहीं हो रही है तो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती थी, ठीक है, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी। जैसे थोड़ी सी फनी है लेकिन आपको आई होप अच्छी लगेगी। एक दादाजी थे टेंस, उनके 3 बच्चे थे। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के हुए 4 बच्चे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट का एक और नाम है, क्या नाम है? सिंपल भी कहते हैं इसे। या ये आपको ये भी बताया जाएगा कि इंडेफिनिट और सिंपल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब प्रेजेंट के हुए तो पास्ट ने कहा यार प्रेजेंट के तो 4 बच्चे हो गए, ये तो बढ़ गया, मुझे भी बढ़ना चाहिए। तो पास्ट के भी 4 बच्चे हो गए। नेम क्या रहे? तो ये सेम के सेम, क्योंकि दादाजी बूढ़े थे, दादाजी सारे नेम भूल जाते, तो इसलिए सेम टू सेम नेम। सेम एज फ्यूचर के भी हो गए। ठीक है, तो कितने टेंस? 3 टेंस। कितने उसके सब पार्ट्स? तो 12 सब पार्ट्स। ठीक है, ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, बट ये चीज़ों से भी क्या होता है कि कभी कभी डाटा पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगता है। ठीक है, और ये चीज़ें आपके में आने वाली नहीं है, आपके में सिर्फ एग्जाम्पल्स आएंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आपको ना क्वेश्चन से साथ साथ आपको ये भी समझ आए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर अपन को रीज़न पता होता है तो अपना कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसके टाइप्स हैं, आप देख सकते हैं सारे के सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो अपने नोट्स बनाते जाना, स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर वीडियो को पुश कर करके रखते जाना और लिखते जाना। ठीक है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, क्लास कंप्लीट होने के बाद में लिख लेना। नोट्स बनाओगे ना तो इससे आपके लिए बहुत प्रॉफिट है। आप ना इसको बार बार रिवीजन कर पाओगे, और डाटा को जितना रिवीजन करते हैं ना उतना अपने माइंड में अच्छे से सेटअप हो जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, तो अभी ये मैं थोड़ी डिटेल्स बता रही हूँ। जब मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दूंगी ना तो उसमें आपको ना बड़े से बड़े एडवांस क्वेश्चन को करने की भी ट्रिक्स होगी। ये मैं पहले आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि टेंस आखिर होता क्या है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का टेंस पढ़ा हुआ है तो उन्हें ये लगेगा कि मैम ये तो छोटे बच्चों की चीज़ करा रही है, बट आप धैर्य रखिए कि हमें धीरे धीरे ऊपर चढ़ना है, एकदम से हम ऊपर वाली सीढ़ी पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हम धीरे धीरे करेंगे, पर आपको डाटा जैसा आप चाहते हो वो भी मिलने वाला है। अगर आपको यकीन ना हो तो वीडियो को आगे करके आप देख लेना,
वो भी मिलेगा, लेकिन समझने के लिए पहले हमारा बेस क्लियर होना ज़रूरी है। इसलिए मैं भी आपका बेस बना रही हूँ। फिर जैसे जैसे बेस क्लियर होता जाएगा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, आप फिर कोई सा भी क्वेश्चन लगा पाओगे। चलिए, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, एस ए एस और ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो जो आपके नाउन और प्रोनाउन होते हैं वही अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं। अब ये नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं? तो देखिए, नाउन और प्रोनाउन को मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। जिस चीज़ का कोई नाम होता है उसे अपन नाउन कहते हैं, और जिसके द्वारा नाउन को डिनोट किया जाता है उसे अपन प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ का नाम, चाहे कुछ भी हो, जिसका अपन नाम ले सकते हैं वो नाउन है। जैसे मैंने बोला राम, तो राम क्या है? नाउन। अभी इसी राम को मैं डिनोट कर रही हूँ ही से, तो ये क्या बन गया? प्रोनाउन। इस टाइप से अपने 7 प्रोनाउन होते हैं। ही, सी, इट, दे। चलिए आप लिख ही लीजिए, ही, सी, इट, दे। जिनको ये चीज़ें आती हैं वो स्पीड में भी वीडियो को देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन वीडियो को स्किप मत करना। क्या पता कुछ बेस में मैं आपको ऐसी चीज़ें बता दूं जो आपको पहले ना पता हो, और उसी वजह से आपके टेंस टॉपिक हमेशा ख़राब होते हो। इसलिए स्किप ना करते हुए आप स्पीड बढ़ा लेना। ठीक है, जो जो आपको आता है। तो देखिए, इसके प्रोनाउन कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू। अब इसमें एक और बात करते हैं। क्या आप ना प्रोनाउन में ये जानते हैं कि कौन सा प्रोनाउन क्या है, किसके साथ में क्या आता है? तो देखिए मैं बताती हूँ आपको। ही, ये सिंगुलर होता है, इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। सेम एज सी, सेम एज इट। दे प्लूरल नाउन है, इस प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ में प्लूरल वर्ब आती है। यू भी अपना प्लूरल है, इसके साथ में भी प्लूरल वर्ब आती है। वी भी अपना प्लूरल है। आई दोनों जैसा बिहेव करता है। जैसे कभी तो ये सिंगुलर बन जाता है, कभी ये प्लूरल बन जाता है। तो कैसे ये सिंगुलर बनता है, कैसे ये प्लूरल बनता है, तो इसको भी जानिए। जैसे अगर आई के साथ में, देखो सबसे पहले बात करते हैं इंडेफिनिट में। तो इंडेफिनिट में आई के साथ में क्या आता है? आई के साथ में डू आता है। डू आता है तो ये क्या हो गया? आई के साथ में डू आ रहा है तो ये प्लूरल जैसा काम कर रहा है। अलग अलग टेंस में अलग अलग बिहेव करता है। ठीक है, ये मैं आपको साथ ही साथ, चलो पहले ही बता देती हूँ। आई डू बन जाता है, कंटिन्यूअस में एम लग जाता है, और परफेक्ट में आई के साथ में हैज़ लगता है कि हैव, तो आई हैव लगता है। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में वही हैव भी नहीं रहता है। अब पास्ट पर चलते हैं, तो पास्ट में आई के साथ में क्या लगता है? तो आई के साथ में लगता है वॉज। ठीक है, और जो पास्ट इंडेफिनिट है उसमें तो सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और डिड ही एक रहती है, तो उसमें कुछ मुझे बताना नहीं था। ठीक है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में परफेक्ट में हैड ही रहता है, तो उस पर भी कुछ नहीं बताना है। और क्या था अपना, हाँ, आपने बहुत जगह आई के साथ में वर देखा होगा। तो वर कब आता है? जब इमेजनरी कंडीशन होती है। इमेजनरी कंडीशन में आई के साथ में वर आता है। जब मैं आपको कंडीशनल पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, और आई के साथ में और क्या लगता है? विल लगता है कि शेल लगता है? तो देखिए, आई के साथ में वैसे तो आपका सेल लगता है, लेकिन अब न्यू ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 5 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके साथ में अपन जब ये 5 होती हैं तब अपन सेल नहीं लगाते। तो जब मैं आपको फ्यूचर कराऊंगी ना, तो ये सारी डिटेल्स आपको देने वाली हूँ। ये कॉन्सेप्ट से पता है, जो अब मैंने अभी आपको आई के बारे में बताया, इन्हीं कॉन्सेप्ट से भी काफ़ी बार क्वेश्चन गलत हो जाती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ वीडियो को स्किप मत करो, भले थोड़ा फास्ट देख लो अगर आपको आता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह सकते हैं कब आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई जो आपको नहीं आती हो। इसलिए पूरा वीडियो देखिए, और मैं गारंटी के साथ में आपसे कह सकती हूँ इसके बाद में आपके कभी भी टेंस टॉपिक के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे।
बस आप वीडियो में पूरा देखिए, आपका टेंस क्लियर हो जाएगा बिल्कुल 100%। चलिए तो अपन अपनी क्लास में चलते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में अपन बात कर रहे थे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आपको समझा चुकी हूँ, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर सिंगुलर होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या एस लग जाती है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगती है, डू और डस। तो डू कब लगती है, प्लूरल के साथ में। डस कब लगती है, सिंगुलर के साथ में। अगर आपको इनमें से कोई भी नॉलेज ना हो तो उसको नोट डाउन करते जाना, ठीक है। मेन वर्ब इसमें क्या रहती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अभी ये बेसिक चल रहा है, आप समझ सकते हो मैं आपको कितना एडवांस लेवल पढ़ाने वाली हूँ। एग्जाम्पल क्या है, शी सिंग्स वेल। सी सिंग्स वेल, सी क्या है, सिंगुलर है। सी कैसा है, सिंगुलर है। और वर्ब सिंग फर्स्ट फॉर्म है, तो सी सिंगुलर की वजह से इसमें क्या आ गया, एस आ गया। वेल, वेल मतलब अच्छा, तो सी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है। तो ये क्या हो गई, अदर चीज हो गई। आई गो टू स्कूल डेली। आई के साथ में मैंने आपको बताया था, आई में प्लूरल आता है इंडेफिनिट में, तो आई के साथ में क्या आ गया, गो आ गया। एस एस नहीं लगाया, सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आई। टू स्कूल, क्या आपको ये पता है, ये वाला जो मैंने आपको रूल कराया था, स्कूल से पहले नो आर्टिकल और स्कूल से पहले द आर्टिकल। आपको याद है, ये मैंने आर्टिकल्स टॉपिक में आपको रूल कराया था। अगर आपने अभी तक आर्टिकल्स टॉपिक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप देख लेना, ठीक है। तो देखिए, जब अपन किसी पर्पस, जो उसका प्राइमरी पर्पस है, उसी रीजन से जाते हैं तो नो आर्टिकल। लेकिन अपन सेकेंडरी वर्क से आते हैं, कोई अदर काम से जाते हैं, तो स्कूल से पहले या दा लगाएंगे, चाहे स्कूल हो, चर्च हो, टेम्पल हो। अब जो प्राइमरी वर्क हो, सेकेंडरी वर्क क्या है, तो प्राइमरी वर्क ये होता है कि उस काम के लिए, जैसे बच्चों का स्कूल जाना क्यों है, पढ़ने के लिए। और पेरेंट्स का स्कूल जाना क्यों है, क्या पता पीटीएम में जाना हो या फिर कुछ अदर वर्क है, तो वहाँ पे द आएगा। अगर पेरेंट्स स्कूल जाते हैं, ऐसे इसमें होता आई गो टू स्कूल डेली की जगह पेरेंट्स गो टू स्कूल डेली, तो आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि डेली तो वो जाने से रहे। ऑन पीटीएम, एट पीटीएम, कुछ भी स्टेप से आ जाता है, तो वहाँ पे अपन द लगाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आर्टिकल्स टॉपिक में आपको बहुत अच्छे से समझाया है, आप देख लेना। आजकल एरर्स इसी टाइप के बन रहे हैं और उसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अपन ये तो लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको नहीं पता होता, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर आप चाहते हो कि मैम आप हमें और डीपली पढ़ाओ और थोड़ा सा लो लेवल पढ़ाओ, तो मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगी। एडवांस लेवल की आपको बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि एडवांस तो मैं बहुत ज़्यादा आपको कराने वाली हूँ, लेकिन मैं कराऊंगी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जिससे जिन बच्चों का ये टेंस टॉपिक नहीं है उन्हें भी ये टेंस टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, उन्हें कभी भी अब टेंस टॉपिक करने की दोबारा ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस क्या होता है, जो लगातार चल रही है, मतलब अभी भी वो काम हो रहा है, प्रोसेस में है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इस एम आर, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको बता चुकी हूँ, इस आर एम, तो इस आता है सिंगुलर के साथ में, एम आता है आई के साथ में, आर आता है प्लूरल के साथ में। आई होप आपने लिख लिए होंगे कि सिंगुलर कौन सी होती है, प्लूरल कौन सी होती है। अगर नहीं लिखी हो तो चलो लिख ही लीजिए, आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। सारे के सारे नेम अगर सिंगुलर होते हैं तो वो सिंगुलर में आते हैं, अगर एक से ज़्यादा नेम होते हैं तो वो प्लूरल में आते हैं, ठीक है। चलिए मैं लिख देती हूँ सिंगुलर। तो सिंगुलर में क्या क्या आता है, ही, सी, इट और वन नेम, ये किस में आते हैं, सिंगुलर में आते हैं, ठीक है। अब प्लूरल में क्या आते हैं, और जब मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराऊंगी ना टॉपिक, तो आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट आपका रह जाता है तो दे, यू,
वी। मैं इसमें आई को नहीं लिख रही हूँ, आई को मैं अलग से लिख रही हूँ जिससे आपका कभी भी आई से रिलेटेड डाउट ना रहे। ठीक है, आई में क्या थोड़ा सा चेंजेस रहता है ना, तो आई के साथ में अपन डू लगाते हैं। डू लग रहा है तो आप समझ जाओगे कि प्लूरल है। ठीक है, अब जैसे कॉमन वाले हैं मैं उनको नहीं लिखूंगी बिल्कुल भी। ठीक है, डू के बाद में अपन इसमें क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। उसके बाद में अपन इसमें क्या लगाते हैं, एम के बाद में डू एम हैव। अगर आपको क्लास स्लो लग रही हो तो आप ना इसको स्पीड बढ़ा लेना। ठीक है, जो इस प्लेबैक स्पीड होती है ना उससे आप इसको इंक्रीज कर लेना। वॉज, मैं सारे बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ा रही हूँ जिससे किसी भी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और उसको ये क्लास बहुत अच्छी लगे। सेल, ठीक है, विल बहुत कम आता है। ओके, ये थे सारे। ठीक है, और इसके बाद में मैं नेक्स्ट टॉपिक जो लूँगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर भी कोई डाउट रहता है आप मुझे बता देना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, कोई शॉर्ट वीडियो ले आऊँगी उसमें बता दूँगी। अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट रहता है तो आप मुझे बता देना, उस हिसाब से आपके लिए कर दिया जाएगा। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो या पुश करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे, इसमें इज़ारेम वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जो वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म लेंगे, उसमें आईएनजी को ऐड कर देंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम आएंगे। मेन वर्ब अभी बताइए आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगी। एग्जाम्पल क्या है, आई एम रीडिंग अ बुक। आई एम रीडिंग अ बुक, आई के साथ में क्या आया, एम आया। रीडिंग तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अ बुक ऑब्जेक्ट है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो दे क्या है, प्लूरल है तो दे के साथ में आर आया और प्ले के साथ में आईएनजी जो कि वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जोड़ दी, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये टेंस टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसे मैं स्लोली इसलिए और करा रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक ना हर एग्ज़ाम की शान है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है कि आपका ना टेंस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए, चाहे एरर हो, चाहे आपका कुछ भी टॉपिक में हो, लेकिन आपका टेंस से रिलेटेड ज़्यादातर आता ही है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर अब थोड़ा थोड़ा मैं फास्ट करने वाली हूँ क्योंकि एक चीज़ में मैंने डीपली पढ़ा दिया, अब उसको थोड़ा थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट हैज़ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हैज़ आता है सिंगुलर के साथ में, हैव आता है प्लूरल के साथ में। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपको बता दी, मेन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, तो ही क्या है, सिंगुलर है तो हैज़ आ गया। कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है कंप्लीट, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी कंप्लीटेड और थर्ड फॉर्म भी कंप्लीटेड। अगर आपको वर्ब्स लर्न नहीं है तो मुझे बता देना, मैं आपके लिए वर्ब की शीट टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, अगर आपको वर्ब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, वी हैव ईटन लंच, वी हैव ईटन लंच, वी प्लूरल है, हैव प्लूरल आ गया, ईट के साथ में ईएन आ गया जिससे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई, फिर लंच आ गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है, परफेक्ट भी होता है और कंटिन्यूअस भी होता है। ठीक है, अब देखो इसको समझो। सब्जेक्ट हैज़, हैव, बीन, परफेक्ट की फुल फॉर्म आ गई, पहले हैज़ हैव। ठीक है, फिर इसके बाद में कोई काम कंटिन्यूअस भी है इसलिए आईएनजी फॉर्म भी आ गई। इसको इस टाइप से भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट हैज़ और हैव बीन, अब या तो हैज़ आएगा या फिर हैव आएगा। हैज़ आता है सिंगुलर के साथ में, हैव आता है प्लूरल के साथ में, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। सिंस कब आएगा, फोर कब आएगा, ये भी आपको बिल्कुल डीपली समझाया जाएगा, तो बेफिक्र रहिए। मैंने आगे एक चार्ट फॉर्म में सिंस और फोर के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज दी है। प्लस टाइम, जो भी टाइम रहता है, जैसे सिंस मॉर्निंग, फॉर 2 आवर्स। हेल्पिंग वर्ब बता दी आपको, मेन वर्ब बता दी। एग्जाम्पल देखिए, सी हैज़ बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स, सी सिंगुलर है, हैज़ आ गया। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर विंग आ गया, वर्ब में आईएनजी आ गया, फोर
2 आवर्स डेफिनेट नहीं है, अनिश्चित टाइम है, तो इसलिए 4 आ गया। ठीक है, ये सारे के सारे रूल्स मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही बता रही हूँ अभी। आई हैव बीन, अगर कोई चीज़ डेफिनेट होती है तो सिंस आता है, इनडेफिनेट होती है तो अपन 4 लगाते हैं। ठीक है, 2 आवर्स पता नहीं कौन से 2 आवर है, इसलिए 4 आया है। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन, तो आई क्या है, प्लूरल, तो हैव आ गया। बीन टीचिंग, वर्ब में आईएनजी फॉर्म आ गई। सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग की वजह से सिंस आ गया, क्योंकि वो सुबह से, हमें पता है सुबह तो भाई एक ही निकली है, 4-6 सुबह तो निकलेंगी नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे सिंस आ गया, ये डेफिनेट है, निश्चित है। ठीक है, अगर आपको ये प्रेजेंट अच्छे से समझ आ गया ना, अब देखो पास्ट और फ्यूचर तो कितनी जल्दी जल्दी होंगे आपके। आई नो आज आपकी क्लास में बहुत टाइम जा रहा है, जिनका ये टॉपिक क्लियर है थोड़ा बहुत, उनको ये लग रहा होगा मैम ये क्या बच्चों जैसे पढ़ा रही है, बट ये बच्चों जैसा नहीं है, ये वेस है आपका। पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस, इसको पास्ट इंडेफिनिट भी बोलती हैं। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नो हेल्पिंग वर्ब यूजली, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है, लेकिन जब आपका निगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव इस टाइप का रहता है तो अपन हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? डिड का। कब करते हैं? सिर्फ अफर्मेटिव में नहीं करते। किस में नहीं करते? अफर्मेटिव में नहीं करते, बाकी के सभी में डिड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब, नो हेल्पिंग वर्ब यूजली किसमें? अफर्मेटिव में, लेकिन और सब में डिड लगती है। मेन वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म। एग्जाम्पल, ही वेंट टू स्कूल, तो वेंट क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही सिंगुलर है, इसमें सिंगुलर प्लूरल से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है। टू स्कूल, दे प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। आपको आगे ये भी पता चलेगा कि हमें कैसे टेंस देख के पता चलेगा जी कौन सा टेंस है। सिर्फ एग्जाम्पलों में आप ढूंढ पाओगे। स्ट्रक्चर पास्ट कंटिन्यूअस का, तो इस आर था, वहाँ पे यहाँ पे वॉज वर्ब हो गया है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम है। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी। आई वॉज वॉचिंग टीवी, वी वर कुकिंग डिनर। मैं आपको इनको कोरिलेट करा के कराऊंगी, जैसे पूरा इंडेफिनिट एक साथ, कंटिन्यूअस एक साथ, परफेक्ट एक साथ, परफेक्ट कंटिन्यूअस एक साथ, जिससे आपकी गड़बड़ ना हो। ठीक है, अब ऐसे ब्लफ्स आ गया, आई ब्लैंक्स वॉचिंग टीवी, आप तो कंफ्यूज ही हो जाओगे कौन सा बनाना है, तो इसीलिए मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, आपको सारा का सारा डाटा मिलेगा बिल्कुल अच्छे से। पास्ट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब हैड रहती है, मेन वर्ब इसमें थर्ड फॉर्म आती है, जैसा कि उसमें आया था, बस उसमें हैजर था, इसमें हैड आ गया है। शी हैड लेफ्ट द रूम, दे हैड फिनिश्ड द जॉब, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, इसमें समझाने के लिए सेम एज था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर और प्लस टाइम। अब उसमें क्या था? हैज है, इसमें क्या है? हैड। सेम ऐसे सारा का सारा। देखिए आपको जो स्ट्रक्चर ये याद करने के भी तरीके बताऊंगी भी, अभी आप बस रुकिए, क्लास को पूरा देखते रहिए, आपको बहुत अच्छा अच्छा डाटा मिलने वाला है। फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर में सिंपल में, तो वहाँ पे क्या था? फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन इसमें विल शैल आ जाएगा साथ में। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, जैसे आई विल विजिट दिल्ली टुमारो, तो विल आ गया आई के साथ में, और मैंने आपको आई के साथ में सेल भी बताया था, तो वो मैं आपको रूल आगे बताने वाली हूँ। ठीक है, वैसे ज़्यादातर इंग्लिश रूल के अकॉर्डिंग आजकल विल का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है सारे के सारे में, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन भी है जहाँ पे विल नहीं आता, शैल आता है, वो आपको सब बताया जाएगा। ठीक है, शी विल कुक डिनर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पे विल भी हो जाएगा, उसमें एस आर एम था, उसमें सेकंड वॉल्यूम वॉज वर्ब था, इसमें विल भी हो जाएगा। ओके, इसमें कुछ ऐसा है नहीं है दे विल बी वॉचिंग अ मूवी, सब कुछ सिंपल है, आप बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इसमें विल हैव आएगी। क्या आएगी? फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, उसमें
फर्स्ट वाले में हैज़ हैव आ रही थी, सेकंड में हैड आ रही थी, और इसमें क्या आ गई, विल हैव आ गई। विल हैव, शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क, वी विल हैव रीच्ड देयर। इसमें ऐसा नहीं है कि सिंगुलर है तो आप हैज़ कर दो, ऐसा मत कर देना, हैव ही रहेगा। ये इसकी, यही है इसकी हेल्पिंग वर्ब, विल हैव। ऐसा नहीं है कि सिंगुलर दिखा आपको हैज़ कर दिया, पूरा गलत हो जाएगा आपका। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन आता है, सेम एज पूरा का पूरा वही रहता है। तो आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स। आई होप आपको ये थोड़ी थोड़ी स्ट्रक्चर समझ आ गए होंगे। ये हमारे शॉर्ट नोट्स हैं, इनसे पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन करा देती हूँ, ठीक है। चलिए, और आपको बड़ा मज़ा आने वाला है क्विक रिवीजन में। मैं आपको यहाँ पे एक काम करती हूँ, वर्ब के फॉर्म्स लिख देती हूँ और हेल्पिंग वर्ब, ये 2 चीज़ें बता देती हूँ, ठीक है। तो देखो, सिंपल प्रेजेंट में क्या रहेगी हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब रहेगी डू और डज, ठीक है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी? तो वर्ब की रहेगी फर्स्ट फॉर्म, किसमें? सिंपल प्रेजेंट में। कंपेयर करके चलें, सिंपल पास्ट में क्या रहेगी? तो सिंपल पास्ट में रहेगी हेल्पिंग वर्ब डिड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फॉर्म कौन सी रहेगी? सेकंड फॉर्म। फ्यूचर में चलें, फ्यूचर में क्या रहेगा? विल और शैल। जी शॉर्ट नोट्स ही आपको ज़्यादा काम देते हैं, क्योंकि बार बार रिवीजन शॉर्ट नोट्स होता है, पूरे डाटा से नहीं होता। ये आपको प्रेजेंट का, सॉरी, इंडेफिनिट और सिंपल का समझ आ गया होगा। अब कंटिन्यूअस पर चलती हैं। इसमें क्या रहती है? इज, आर और एम। और इसमें हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी, सभी में वर्ब में आईएनजी लगेगी, इसलिए मैंने इसमें सर्कल लगा दी। सर्कल का मतलब सब में ही लगेगी, किसी में भी चेंज नहीं होगी। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है वॉज और वर। अगर आप इतना भी कर रहे हो ना, इससे भी आपके छोटे मोटे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। इसमें क्या आता है? विल वी और शैल वी, विल वी और शैल वी। अगर नॉट लगानी होती है तो विल वी और शैल वी के बीच में लगाती है, जैसे विल नॉट वी, शैल नॉट वी, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो सिर्फ विल को आगे ले जाते हैं, वी को नहीं ले जाते, ठीक है। परफेक्ट में क्या होगा? तो परफेक्ट में आपका होगा हैज़ और हैव। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? तो इसमें वर्ब की फॉर्म आती है थर्ड, ये भी कॉमन रहती है, ये भी सर्कल लगा दिया। सर्कल का मतलब है कि सब में सेम एज है। इसमें कौन सा रहता है? तो इसमें रहती है हेल्पिंग वर्ब हैड, और वर्ब कौन सी रहती है? थर्ड फॉर्म। इसमें कौन सा रहती है हेल्पिंग वर्ब? तो इसमें रहती है विल हैव और शैल हैव। विल हैव और शैल हैव, ठीक है। अब नेक्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या रहता है? तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका रहता है, अरे फ्यूचर का लिखने लगी मैं, इसमें रहता है, तो पहले तो परफेक्ट हैज़, फिर ऑब्लिक हैव प्लस वीन, ठीक है। और वर्ब कौन सी आती है? तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, मतलब वो वर्ब में आईएनजी, इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं बहुत जगह पे। और साथ में इसमें टाइम भी आता है, किसके साथ में? सेंस और फोर के साथ में, सेंस और फोर के साथ में इसमें टाइम भी आता है। तो ये वाली कंडीशन सब में चलेगी, ठीक है। चलिए इसमें देखिए, तो इसमें क्या आ जाएगा? हेड है ऊपर, तो इसमें भी हेड आ जाएगा, हेड बीन। इसमें क्या आ जाएगा फ्यूचर वाले में? तो विल हैव है इसमें, तो इसमें आ जाएगा विल हैव बीन। क्या जोड़ा था? सिर्फ बीन, और परफेक्ट वाला उठा के रख दिया। कितना इजी हुआ। क्या अब आपको लगेगा कि हमें स्ट्रक्चर कभी याद करना है? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं, आपको अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखिए, तो ये था आपका स्ट्रक्चर। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आपने लिख लिए होंगे सारे के सारे, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना फिर। तो ये था एक
ना क्विक रिवीजन, जो छोटे बच्चों को भी कराया जाता है, बड़ों को भी कराया जाता है। ये था अपना बेस क्लियर करना। अब अपन पढ़ने वाले हैं टेंस का बिल्कुल तरीके वाला, जिससे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे हमारे क्वेश्चंस उन चीज़ों से क्लियर होती हैं। ठीक है, बहुत अच्छा डाटा है ये, आपको किसी बुक्स में से नहीं है, और ना ही आपको इस टाइप का डाटा किसी ना तो पेड में मिलेगा, ना ही किसी यूट्यूब क्लास में मिलेगा, जो मैं आपको डाटा करा रही हूँ। इसलिए पूरी क्लास देखिए बिना स्किप किए। देखिए, तो अब मैंने कहा था कि आपको टेंस ना एक एक से कराऊंगी। तो देखिए, पहले मैं आपको कराने वाली हूँ सिंपल का या फिर इंडेफिनिट को। सिंपल का एक और नाम क्या है? इंडेफिनिट। और भी डीपली आपको अगर ये टॉपिक करना हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट की। अब प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? तो प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए, ये आप समझ चुके हो कि क्या होता है, क्या इसमें लगता है, क्या इसमें नहीं लगता है। अब हम पहचानेंगे कैसे, वो चीज़ें हम पढ़ने वाली हैं, जो कि एग्ज़ाम की जान है। जैसे इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, अगर आपको किसी सेंटेंस में ये कीवर्ड्स मिल जाते हैं तो ये मानिए ये कीवर्ड्स अगर हैं तो वही ये बताता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल का है। ये कीवर्ड से हमें पता चलेगा ये टेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल का। अब क्या मैम इतने सारे कीवर्ड्स याद करें? हाँ, इनको एक बार रीड कर लो, लेकिन जो मैं आपको रूल्स बताऊंगी उससे आपको ये समझ आ जाएगा कि ये कीवर्ड्स ऐसे क्यों हैं। ठीक है, कीवर्ड्स भी आपको समझ आ जाएंगे कि ऐसा इसमें क्यों हो रहा है। ठीक है, चलिए एक बार कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा सा फास्टली। आप चाहो लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। लो, आपको बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, अभी पुश करके लिख लो, पर नोट्स ज़रूर बनाना। नोट्स बनाओगे तभी आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो पाएगा। सिर्फ एक बार क्लास देख ली अपना काम खत्म हो गया नहीं, आपको आज रहेगा ये, लेकिन आप कुछ दिन बाद ये भूल जाओगे। इसलिए नोट्स बनाओ, रिवाइज करो वीक में। अब आपने ये क्लास देख लिया है, नोट्स बना लिए, अच्छे से रिवाइज कर लिए 2-3 दिन अच्छे से। आपको एक हफ्ते बाद लगता है नहीं यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे देखनी क्लास, वैसे तो आप होगी नहीं। आप एक बार फिर आइए क्लास में, अपने नोट्स सामने रखिए और स्पीड को रखिए 2x पे, और फिर देखिए क्लास को। सामने नोट्स हैं, क्लास सामने चल रही है, 2x की स्पीड है, टाइम कम लगेगा और आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे। ये होती है पढ़ाई करने का सही तरीका। तो कीवर्ड्स देखते हैं, ठीक है। यूजली मैं बहुत ज़्यादा भी बोल सकती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, डायरेक्ट पढ़ाई पर ध्यान देंगे। यूजली, जनरली, रेगुलरली, समटाइम्स, वंस अ वीक, वंस अ ईयर, ट्वाइस अ मंथ, एवरी डे, डेली, एवरी ईयर, ऑलवेज, हार्डली, सेल्डम, ऑफ्टन। आपको पता है हार्डली और जो सेल्डम वर्ड है ना, वो नेगेटिव वर्ड है। इनके अगर ये वर्ड्स आ गए ना, तो ये वाले जो वर्ड्स आ जाते हैं तो आप उस सेंटेंस में नॉट का यूज़ नहीं करते। कब? सिर्फ उस सेंटेंस में, उसके साथ में एक और सेंटेंस उसके लिए नहीं, सिर्फ उस सेंटेंस में आप नॉट का यूज़ नहीं करते। कब? जब हार्डली, सेल्डम, रैंडम इस टाइप के वर्ड्स आ जाते हैं, ये नेगेटिव वर्ड्स होती हैं। हार्डली, सेल्डम और एक और है रैंडम, ये क्या है? नेगेटिव वर्ड है। मैंने कहा था आपको अच्छा मैटर मिलेगा। आज मैं सिर्फ इंडेफिनिट कराऊंगी, लेकिन आप समझ जाओगे कि डाटा कितना अच्छा है मैम का। नेवर, स्केरली, एवरी मॉर्निंग और ओकेजनली। ठीक है, अब इसके रूल्स देखिए। अगर स्पोर्ट्स कमेंट्रीज है, अगर आपके सेंटेंस में आपको ऐसा लग रहा है कि स्पोर्ट्स की कमेंट्रीज हो रही है, तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। स्पोर्ट्स कमेंट्री जानते हो कि जैसे बोल रहे हैं, देखिए धोनी ने अभी चौका लगाया, क्या हो रहा है इसमें? हाँ, धोनी ने चौका लगाया, बॉल इतनी जल्दी से फेंकी, ये क्या हो रहा है? स्पोर्ट्स कमेंट्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या आता है? अपना इंडेफिनिट यूज़ होता है, किसका? प्रेजेंट का। डेली रूटीन की कोई हैबिट हो, हैबिचुअल एक्शन हो, जैसे मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, तो ये क्या हो गई? डेली रूटीन हो गया ये मेरा। मैं नहाकर खाना खाती हूँ, तो ये क्या हो गई? मेरी हैबिट हो गई। रिपीटेड एक्शन, जो काम रोज़ रोज़ होते बार बार रिपीट करती हूँ, तो वो रिपीटेड एक्शन।
तो यहाँ पे भी क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक्टिविटीज़ हो, फैक्ट्स हो, साइंटिफिक ट्रूथ हो, प्रेजेंट हैबिट हो, इंस्ट्रक्शन हो, डायरेक्शंस हो, ये आपको समझ आ रहे हैं कि इनको भी एक्सप्लेन करूँ? चलो कर ही देती हूँ। एक्टिविटीज़ हो, कोई भी एक्टिविटीज़ हो, कोई भी फैक्ट हो, कोई साइंटिफिक ट्रूथ हो, मतलब कोई बात 100% ट्रूथ वाली हो, साइंटिफिक कोई वैज्ञानिक बात हो, प्रेजेंट की कोई हैबिट हो, कोई इंस्ट्रक्शन हो, कोई डायरेक्शन हो। जैसे आपने किसी से बोला कि यहाँ से राइट जाइए, वो मिल जाएगा, तो आप किसी को क्या दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, डायरेक्शन बता रहे हो, तो वहाँ पे भी अपन क्या लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ हो, परमानेंट ट्रूथ हो, जिसे अपन चेंज नहीं कर सकते, वो परमानेंट हो गया। जनरल ट्रूथ हो, फिक्स्ड फ्यूचर प्लान हो कि अपन ने फ्यूचर का प्लान पहले ही कर लिया। जैसे मैं मंडे को घूमने जाऊंगी, तो ये मेरा क्या है, मंडे कब, फ्यूचर में आने वाला, लेकिन ये मैंने पहले ही फिक्स्ड कर लिया। तो वहाँ पे ना, भले ही यहाँ पे मैंने बोला कि मैं कब जाऊंगी, मंडे को जाऊंगी, लेकिन ये बनेगा किस में, प्रेजेंट में। आपको ये भी बताया जाएगा, आप धैर्य रखिए, आपको पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से कराया जाएगा। डेफिनिट फ्यूचर हो, फ्यूचर एक्शन हो, हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर की आप कभी हेडलाइंस देखना, हमेशा आपको न्यूज़पेपर की हेडलाइंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखेंगी। मेंटल एंड इमोशनल एक्शंस हो, वर्ब ऑफ सेंसेस हो, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, स्टार्टिंग विथ हेयर और डैश ये पूरा सेंटेंस हो, और बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क्स हो। तो यहाँ पे भी जो सेंटेंस है ना, जो हेयर और देयर से शुरू होते हैं, तो वहाँ पे भी अपन क्या लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें एस या ई एस। फ्यूचर एक्शन हो, पहले से ही डिसाइड हो जाए, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। तो देखो, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी तो अपन प्रेजेंट सिंपल को लेते हैं, लेकिन अगर प्रेजेंट सिंपल नहीं है तो फ्यूचर सिंपल तो बनना ही है, क्योंकि फ्यूचर का काम है। ठीक है, अभी ये बात मैंने आपको बताई थी, फिक्स फ्यूचर प्लान, तो वही फ्यूचर एक्शन पहले से ही डिसाइड हो जाए, तो अपन उसको किस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई होप आपको रूल समझ आ रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हैं। देखिए, मैंने कुछ आपके लिए एग्जाम्पल भी लाई हूँ। शी वर्क्स इन मुंबई, वह मुंबई में कार्य करती है, तो वो क्या है उसका, उसकी, अब ये बताइए इनमें से कौन सा काम है, वो मुंबई में काम करती है, तो वो क्या है उसका डेली रूटीन है कि वो मुंबई में वर्क कर रही है। द मूवी स्टार्ट्स इन 10 मिनट्स, जो मूवी है ना वो 10 मिनट में स्टार्ट होने वाली है, तो फ्यूचर एक्शन है, फ्यूचर में होने वाला है कि जो मूवी है वो 10 मिनट में स्टार्ट होने वाली है, तो अभी हुई नहीं है, 10 मिनट बाद होने वाली है। फिर भी ये किस में बनेगा, अपना इंडेफिनिट में। देखिए, द मूवी स्टार्ट्स इन 10 मिनट्स, हियर ही गोज, तो हियर और देयर का बताया था, तो वो किस में बनते हैं, आपके इंडेफिनिट में। द लास्ट ट्रेन टू मुंबई लीव्स एट 9:30 PM, जो लास्ट ट्रेन थी ना जो मुंबई के लिए गई है, वो कितने बजे लीव्स हुई थी, कितने बजे, तो 9:30 PM पे। सी बिलीव्स इन हिम, वो उस पर विश्वास करती है, तो यहाँ पे मेंटल और इमोशनल वर्ब आ गई, कौन सी, बिलीव्स। तो बिलीव करना ये क्या है, एक वर्ब है, जिससे क्या मेंटली या फिर इमोशनल वर्ब होती हैं, तो उनके साथ में भी अपन क्या लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। गो थ्रू द टनल, टनल की ओर जाओ, अब ये टनल की ओर जाओ, तो ये क्या डायरेक्शन दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट। गो आ गया। लीव पैकेज एट फ्रंट डोर, जो आपने किसी से कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया, तो आपने इंस्ट्रक्शन डाल दिया, जो आप डाल देते हैं ना, जैसे किसी को फूड डिलीवरी के लिए या फिर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अपन इंस्ट्रक्शन नीचे लिख देते हैं कि इसको आपको कैसे पार्सल को देना है, तो लिख देते हैं ना, जैसे लीव पैकेज एट फ्रंट डोर, जो आप पैकेज लेके आए हो उसको फ्रंट डोर पे छोड़ देना, तो ये क्या हो गई, इंस्ट्रक्शन हो गई। ठीक है, अच्छा ये बताइए, जो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट कराया, क्या ये आपको समझ आया? इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, कल ऐसी मैं आपको प्रेजेंट पास्ट सिंपल बताऊंगी, और इसी टाइप से अपनी क्लास चलती जाएगी। एक सवाल एक टॉपिक, लेकिन कितनी बार आपकी नौकरी उससे छिन जाती है, कभी सोचा है? अब नहीं, अब हर सवाल का होगा सीधा बार सरकारी पाठशाला वाले विनीता मैम के साथ, जहां टॉपिक को समझेंगे गहराई से और हर सवाल को तोड़ेंगे रणनीति से, क्योंकि अब आपका सिलेक्शन सिर्फ सपना नहीं,
संकल्प है। हर बार यही सवाल आते हैं पर तैयारी अधूरी रह जाती है। इस बार पूरी तैयारी करेंगे। टॉपिक हो कोई भी, सरकारी पाठशाला व विनीता मैम पर मिलेगा उसका फुल समाधान। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट में अपना फीडबैक भी दीजिए और साथ में अगर आपको कोई डाउट होता है तो डाउट भी बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। आगे की क्लासेस अपन कल करने वाले हैं। आपके लिए अभी तो बहुत सारा डाटा है। भले क्लास में टाइम ज़्यादा लग जाए लेकिन मेरा मानना है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो ये मानो कि आप टफ से टफ क्वेश्चन बना सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ना कोई भी टफ नहीं होता है, वो तो अपने ऊपर रहता है कि उस क्वेश्चन की क्लियरिटी अपने को कितनी है। समझ आ रही है? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें ये टॉपिक कब आसान लग रहा है, क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ है। तो व्हाट्सएप चैनल है हमारा, जुड़ जाइए इससे भी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, सबके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये PYQs है, मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी तो इसमें बहुत सारे PYQ ऐड करना बाकी है। तो थैंक